दोस्तों इस तस्वीर को देखें, इसमें आपको 3 स्टार्स नजर आ रहे हैं। ये तीनों स्टार्स रात को आसमान में आपको किसी भी तरफ से आसानी से नजर आ जाएंगे। ये स्टार्स बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। जमीन पर देखने से ऐसा लगता है कि ये स्टार्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। इतने ज्यादा दूर कि एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने में कई लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में ये स्टार्स हैं या फिर कुछ और। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इन तीनों स्टार्स का लोग पुराने जमाने में मैप के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन तीनों स्टार्स के इर्द गिर्द भी आपको कुछ स्टार्स दिखाई देंगे। ये सब मिलकर एक कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं जिसे ओरियन कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। इस कॉन्स्टेलेशन की तस्वीर को जब आप आसमान से मैच करेंगे तो आपको सेम ऐसे ही स्टार्स दिखाई देंगे। इन सभी स्टार्स को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम इस स्टार बीटलजूस की बात करते हैं। ये साइज में बहुत बड़ा और रोशन दिखाई दे रहा है। इस स्टार के बारे में आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये स्टार बहुत जल्द फटने वाला है। ये आसमान में दिखाई देने वाला दूसरा सबसे रोशन स्टार है और इस कॉन्स्टेलेशन का भी दूसरा सबसे रोशन स्टार है। सबसे पहला स्टार रीगल है जिसे मैं इस स्टार के बाद एक्सप्लेन करूंगा। बीटलजूस स्टार का रेडियस 617 मिलियन किलोमीटर है और ये स्टार हमारे सूरज से 1400 गुना ज्यादा बड़ा है। इस स्टार ने अपनी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द एक धमाके से खत्म होने वाला है। इस धमाके को हम अपनी जमीन से बगैर किसी टेलीस्कोप के देख सकेंगे। साइज में इतना बड़ा होने की वजह से ये स्टार हमारी जमीन से इतना छोटा दिखाई देता है क्योंकि ये स्टार हमारी जमीन से 642 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में 642 साल लग जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि इतने बड़े स्टार की भी हमारे कायनात में कोई औकात नहीं। अब बात करते हैं इस स्टार की जिसका नाम रीगल यानी इस कॉन्स्टेलेशन के पहले स्टार की। देखने में तो ये एक स्टार है, लेकिन हकीकत में ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है, यानी इस सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से 2 छोटे स्टार्स एक बहुत बड़े ब्लू सुपर जायंट स्टार को ऑर्बिट करते हैं। ये स्टार भी बीटलजूस स्टार्स की तरह बहुत जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि जो स्टार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इस स्टार का साइज हमारे सूरज से 79 गुना ज्यादा है और ये हमारी जमीन से 864 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं इन तीनों स्टार्स की। ये तीनों स्टार्स ओरियन कॉन्स्टेलेशन के सेंटर में मौजूद हैं और इनको ओरियन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट भी कहा जाता है। इनमें जो पहला स्टार है इसका नाम एल्निटैक है। इसके बाद दूसरे स्टार का नाम एल्निलम है और तीसरे स्टार का नाम मिंटाका है। सबसे पहले बात करते हैं एल्निटैक यानी इसके पहले स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1262 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका टेम्परेचर 29,226 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्टार साइज में हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इसका साइज 2 करोड़ किलोमीटर है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं, लेकिन जब आप इसको जमीन से देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक ही स्टार दिखाई देगा। लेकिन हकीकत में ये 2 स्टार्स वाला सोलर सिस्टम है। इनमें एक स्टार बहुत बड़ा है और एक स्टार बहुत छोटा है। दूसरे स्टार का साइज कम होने की वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इस स्टार की उम्र 64 लाख साल है और इसे सबसे पहले 1819 में डिस्कवर किया गया था। ये एक ब्लू सुपर जायंट स्टार है, जबकि इसका छोटा स्टार एक ब्लू सब जायंट स्टार है। जब आप आसमान में देखेंगे तो ये 31वां सबसे रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं नीलम स्टार की, यानी इसके दूसरे स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1334 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी वहां पहुंचने में 1344 साल लग जाएंगे, लेकिन जमीन से देखने पर यह बहुत करीब दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर 27,226 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्टार हमारे सूरज से 32 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायामीटर 4 करोड़ किलोमीटर है। ये एक सिंगल स्टार है। इसे रोशन ब्लू सुपर जायंट स्टार भी कहते हैं। इस स्टार की उम्र 57 लाख साल है। साइंसदानों का कहना है कि इस स्टार पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड है। इसकी ग्रेविटी हमारे सूरज से 40 गुना ज्यादा है और ये आसमान का 29वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं मिंटाका स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1239 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इस स्टार का टेम्परेचर 29,226 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्टार हमारे सूरज से 16 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायामीटर 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। यहाँ भी एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन जब आप इसे जमीन से देखते हैं तो ये आपको सिर्फ एक स्टार दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर 2 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें बड़े स्टार का नाम मिंटाका है और दूसरे छोटे स्टार का नाम मिंटाका A2 है।
ये स्टार हमारे सूरज से 6.5 गुना बड़ा है, लेकिन इसका दूसरा स्टार साइज में बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र 30 लाख साल है। इन स्टार्स को भी ब्लू सुपर और ब्लू सब जायंट स्टार कहते हैं, लेकिन ये तीनों स्टार्स हमारे सूरज से साइज में बहुत बड़े हैं, मगर इनकी उम्र हमारे सूरज से बहुत कम है। यानी कि हमारा सूरज इन तीनों स्टार से 5.4 अरब साल बड़ा है। मिंटाका हमारी जमीन का सबसे करीबी स्टार है, इसके बाद आल्निटक और फिर आल्निनम। इस स्टार के नीचे आपको एक और स्टार नजर आएगा, जो एक स्टार नहीं बल्कि नेबुला है। इसका नाम ओरियन नेबुला है। इसे हम आम आंख से भी देख सकते हैं। इसका शुमार कायनात के सबसे ब्राइट नेबुला में किया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इसके सेंटर में ऐसे स्टार्स के ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा गर्म हैं। ये नेबुला 12 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और ये हमसे 1344 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसके बाद इस स्टार की बात करते हैं। जमीन से ये आपको एक स्टार दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में ये एक स्टार नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा जुपिटर है। ये जमीन से एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। अगर हम इससे थोड़ा और आगे जाएं तो हमें एक और कॉन्स्टेलेशन दिखाई देती है, जिसे कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोशन नजर आने वाला स्टार, इसका नाम सीरियस है। इसमें भी 2 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से भी एक स्टार का साइज बहुत बड़ा है और एक स्टार का साइज बहुत छोटा। रात के आसमान में आपको जितने भी स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये सबसे ज्यादा रोशन स्टार है। इसका रेडियस 19 लाख किलोमीटर है और ये हमसे 8611 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। यानी ये पहले स्टार की निस्बत बहुत ज्यादा दूर है। इसके नीचे एक स्टार क्लस्टर है जिसका नाम M41 है। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक इस क्लस्टर में 100 से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें कई रेड जायंट स्टार्स हैं। ये ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है और अब ये स्टार्स खत्म होने वाले हैं। इस क्लस्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें जितने भी स्टार्स मौजूद हैं, इनकी फॉर्मेशन एक साथ हुई थी, जिसकी वजह से इनकी उम्र भी सेम है। इसके बाद बात करते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई इस तस्वीर की, जिसे मई 2012 में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींचा था। इसे हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड का नाम दिया गया है। इस तस्वीर में हम 13 अरब साल पुरानी गैलेक्सीज को देख सकते हैं, यानी वो गैलेक्सीज जो बिग बैंग के 45 करोड़ साल बाद बनी थी। इसके बाद 2 मई 2019 को नासा ने एक ऐसी तस्वीर को पब्लिश किया जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। इस तस्वीर का नाम है अल्ट्रा डीप फील्ड। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस तस्वीर में 2,65,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं, जो 13 अरब साल पुरानी हैं। इस तस्वीर में बहुत ज्यादा गैलेक्सीज ऐसी हैं जो रेड कलर में दिखाई दे रही हैं। असल में जब किसी भी चीज से लाइट निकलती है तो वो स्पेस में जितनी दूर तक ट्रेवल करेगी, उसमें एक खिंचाव पैदा होता जाएगा, जिसकी वजह से वो लाइट रेड होती जाएगी और इन गैलेक्सीज से निकलने वाली लाइट भी रेड हो चुकी है। और इस तस्वीर में आप जो भी गैलेक्सीज देख रहे हैं वो हकीकत में मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।